मौला खैर, क्या हुआ है? कंटेनर को आग लगी है। ईरान के बाद ये दूसरी कंट्री है जिसके हाईवेज मुझे बहुत पसंद आ रही है। और इसी चर्च के बिल्कुल सामने यहाँ पर आप 12 मुजस्समे देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम बहिया ख़ान है। वरवर गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। 8 मार्च स्टोरी नंबर 174 और ब्राज़ील के ऊपर ये मेरे वीडियो नंबर 15 है। ये स्टोरी दरअसल मेरी पिछली स्टोरी का एक हिस्सा है। अगर आपने पिछली स्टोरी देखी है तो उसके इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूं, उसका काम आपको दिखाने वाला हूं जो हाथ और पाँव दोनों से माजूर था, लेकिन उसने कुछ ऐसा बनाया है जो आज तारीख़ में दर्ज हो गया है। आज उसे देखने के लिए दुनिया दूर दूर से आती है। इंट्रो में लंबा नहीं करने वाला, मैं एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से निकलना चाहता हूँ क्योंकि 10 बज गए हैं। सूरज चाचू बिल्कुल आज गुस्से में है, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको वो आर्टिस्ट दिखाने वाला हूँ, उसका काम दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये शहर में आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत इसमें घूमेंगे, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह उसी तरफ जाएंगे। जो काम मैंने पिछली स्टोरी में अधूरा छोड़ा था, आज उसको पूरा करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं, हर सुबह मैं कहता हूँ कि मैं निकलने वाला हूँ, जल्द से जल्द निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं लेट हो जाता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों है यार। आज मैं फिर से लेट हो गया क्योंकि मैंने ये शहर भी एक्सप्लोर करना है, ये शहर भी मैंने देखना है और उसके बाद मैंने बहुत दूर जाना है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त मैं ब्राज़ील की कैपिटल की तरफ जा रहा हूँ। कैपिटल यहाँ से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है। तो मेरी कोशिश आज ये है कि मैं एज सुन एज पॉसिबल ये शहर थोड़ा बहुत देखूं, उस आर्टिस्ट के पास जाऊं, उसका काम देखूं, उसको खिराज तहसीन पेश करूं और फिर यहाँ से निकल जाऊं। भाई साहब गुस्से में है, कह रहा है कि वो गलत हाथ पे आ रहा है। भाई साहब क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आंटी की गाड़ी में मेरा ख्याल है दूसरा गियर नहीं है। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, बड़ा रोड है, जाओ जाओ। ये देखिए जनाब, गोश्त के लिए लोग कतार में लगे हुए हैं और माशाल्लाह ब्राज़ील में गोश्त की कोई कमी नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊं, बहुत सस्ता भी है, बहुत क्वालिटी वाला भी है और बहुत खूबसूरत, मतलब ज़बरदस्त किस्म का गोश्त है। ब्राज़ील में जो साइकिल होते हैं ना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी ये साइकिल चलाया, ये सोराब साइकिल। खैर ये तो सोराब नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ। हाँ संडे है तो भाई साहब ने बारबेक्यू किया है और जब ये लोग बारबेक्यू करते हैं ना रोड के किनारे, तो फिर ख़ुद भी खाते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं। और ये जो शहर है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एक दूर दराज इलाका है और काफ़ी पीसफुल है, मतलब इतना पीसफुल इलाका। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि पिछला जो शहर था वो भी काफ़ी पीसफुल था और ये भी काफ़ी पीसफुल शहर है। कुछ भाई ऐसे हैं जो वीडियो देखते ही फ़ौरन कमेंट करते हैं, यह भाई आपके दस्ताने कहाँ हैं? जाने मान मेरे दस्ताने ये है, लेकिन अभी मैं शहर के अंदर हूँ।
बार बार मैप एडजस्ट करना पड़ता है, बार बार कैमरा ऑन करना पड़ता है, बार बार बहुत सारे शॉट लेने पड़ते हैं। तो अभी दस्ताने में नहीं पहन सकता। ये 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। एक बार ये कवर हो जाए, शहर से निकल जाऊं, जैसे ही मैं हाईवे पे चढ़ता हूं फिर मैं अपना जैकेट भी पहनता हूं, हिफाजती जैकेट, और उसके साथ साथ दस्ताने भी पहनता हूं। आपका शुक्रिया कि हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है यार, समझा करे यार। और आपने देखा होगा कि मेरे ब्राज़ील की सीरीज़ में मैं लोगों के साथ बहुत कम इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत कम लोगों के साथ बातचीत करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ज़ुबान समझ नहीं आती। पुर्तगीज़ ज़ुबान थोड़ी बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मुश्किल है, और मैं उसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही उसका बेसिक्स मुझे आ जाए ना, फिर लोगों के साथ गपशप लगाते हुए मज़ा आएगा। अभी डर लगता है, क्योंकि कभी कभार मैं ट्रांसलेट करता हूँ और ट्रांसलेटर गलत ट्रांसलेट करता है। मैं कुछ और कहता हूँ, ट्रांसलेटर साहब जो है ना कुछ और कह रहा है। वो बात का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो नहीं समझ पाता। तो कई बार ऐसा होता है लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। आज संडे है तो सब कुछ बंद है, सारे दुकानें आप देख सकते हैं बंद है। यहाँ पर रश इतना ज़्यादा नहीं है। आज सबसे ज़्यादा रश वो चर्च में होगा। और तेरी खैर, शेर दिल का भाई भी खड़ा है। होंडा CB 500 है मेरा ख्याल है, और या होंडा NC70 है, 750 है, या CB 500 है। इसको कहाँ खड़ा करो? ज़मन पख्तो के उसे पकम ताख के वाचो। मेरा ख्याल है यहाँ पर ठीक रहेगा। साढ़े 10 बज गए हैं और अभी दुआ हो गई। मतलब संडे है आज, तो काफ़ी लेट आया मैं। ये जो इलाका है ये सारे लोग बहुत मज़हबी टाइप के लोग हैं, सब के सब क्रिश्चियन हैं, और आज संडे है, इनकी इबादत वगैरह हो गई, दुआ हो गई। काश मैं थोड़ी देर पहले आ जाता तो सारा तकरीब देख लेता, लेकिन मैं लेट हो गया। अभी दुआ वगैरह ख़त्म हो गई। भाई साहब को आप देख सकते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, घुटनों पे बैठा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको अपने वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ कि ब्राज़ील की जो लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा सोशल है। मतलब कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं, कहीं पर भी बातचीत शुरू करते हैं, कभी भी कहीं पर भी गपशप लगाना शुरू करते हैं। मतलब ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ब्राज़ील में 5G इंटरनेट है, सोशल मीडिया इनके हाथ में है, लेकिन इन लोगों को सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, ना पसंद करते हैं सोशल मीडिया को। Você fala português? नो पुर्तगी, YouTube? यूट्यूब। Como é que faz para seguir? Follow। Follow. ओके। भाई साहब कह रहे हैं अपने Árabe? ना, उर्दू Curdo? Turquia? ना, Não? पाकिस्तान। Paquistão. Oh. रियो डी जेनेरो। यस यस। Vamos tirar foto com ele. Vem cá, Miguel, tira foto com ele.
ओके जी, obrigado, obrigado। अभी जहाँ पर लोग इबादत कर रहे थे, जो आप मेरे पीछे ये चर्च देख रहे हैं, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा थे और वो चर्च भी काफ़ी लंबा है और काफ़ी बड़ा है। और ये जो चर्च आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उसके मुकाबले में काफ़ी छोटा है, लेकिन ये चर्च उस चर्च से ज़्यादा अहम है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, पूरी ब्राज़ील से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और क्यों आते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली स्टोरीज़ देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इस शहर में और इसके आसपास शहरों में 16वीं सदी में सोना दरियाफ्त हुआ था। और सोना दरियाफ्त होने के बाद ये शहर बहुत अमीर हो गए। यहाँ पर बड़े बड़े ताजिर आते थे। 18वीं सदी में यूँ समझ लीजिए कि ये दुनिया के अमीर तरीन शहर बन गए। आजकल जो आप दुबई देख रहे हैं ना, यूँ समझ लीजिए कि 18वीं सदी में ये दुबई था। और दुबई का मतलब क्या है? पैसा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुकामी लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया। जो बाहर से लोग आते थे उन्होंने भी यहाँ पर घर खरीद लिए, उनके पास भी पैसा आता। और जब इंसान के पास पैसा आ जाए तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? वो अपने खुदा को खुश करने की कोशिश करता है। इंसान जो है फितरतन रिश्वतखोर है। वो ये समझता है कि शायद खुदा भी हमारी तरह है। हम अगर खुदा के लिए सोने से घर बनाए, कोई अच्छा सा घर बनाए, तो शायद वो हमसे खुश होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इस बात को पश्तो ज़ुबान में हमारे कौमी शायर, सूफ़ी शायर रहमान बाबा ने क्या खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो अपने एक शेर में कहता है कि दुनियत फ़ी द काबे द जोड़ा बोलो, कि दुनियत फ़ी द काबे द जोड़ा बोलो, द बेवसा इंसान जड़ जोड़ का काबा दा। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं और आपको काबे के बारे में पता नहीं है, तो काबा वो मकाम है जिस तरफ हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो कि सऊदी अरब में वाक़ है। आपने देखा होगा वीडियोज़ में। बैक टू द टॉपिक। तो रहमान बाबा अपने शेर में कहता है कि भाई साहब, काबे के ऊपर सोने की जो चादर आप चढ़ाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। द बेवसा इंसान जड़ जोड़ का काबा दा। मतलब क्या? किसी टूटे हुए इंसान का दिल जोड़ दो, खाना काबा से ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको। बात थोड़ी सी लंबी हो गई। बहरहाल यहाँ पर इस शहर में बहुत सारे चर्चेज़ बन गए, लेकिन ये चर्च अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? सबसे पहले मैं आपको ये चर्च दिखाता हूँ अंदर से, और उसके बाद यहाँ पर इसके सामने 12 मुजस्समे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो आइए जनाब, इस चर्च के अंदर चलते हैं। घंटी बज रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसको सोप स्टोन कहा जाता है। और ये वही पत्थर है जिससे वो रियो डी जेनेरो में जो बहुत बड़ा स्टैचू है वो भी बना है। ये सोप स्टोन यहाँ पर ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर मैं शायद ज़्यादा बोल ना पाऊँ क्योंकि यहाँ पर खामोशी है, लेकिन चर्च को ज़रा देख लीजिए, कितना खूबसूरत है यार। और यहाँ पर सोने का बहुत सारा काम हुआ है। आप ज़रा गौर से देखिए इसको। ऊपर नीचे आप देख सकते हैं कि सोने का काम हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोने का बहुत सारा काम यहाँ पर हुआ है। ऊपर तक आप देख सकते हैं बहुत सारे मुजस्समे सोने से बने हैं। बहुत सारे सोने की पट्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं तो सोचता था कि सिर्फ हम मुसलमान जो है तस्बीह का यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं क्रिश्चियन भी तस्बीह का यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकता, तार बांधा हुआ है। और बाकी ऊपर तक आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। ख़ास तौर पर ये जो लाइटिंग है, ये इसको बहुत बड़े खूबसूरत तरीके से लाइटिंग को मतलब इस तरह फिट किया है कि लाइट की वजह से ये और ख़ूबसूरत लगता है। येलो कलर, लाइट भी येलो है और ऊपर से सोना भी है, तो वो कम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। और इसी चर्च के बिल्कुल सामने यहाँ पर आप 12 मुजस्समे देख सकते हैं। ये मुजस्समे किसके हैं, किसने बनाए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात ये समझ लीजिए कि एक बंदा था, उसका नाम था अली जिंदाहो। अली जिंदाहो पुर्तगीज़ ज़ुबान का लफ्ज़ मतलब ये है कि माजूर फ़नकार। जी हाँ, ये जो भाई साहब था ये हड्डियों का बीमार था। इसके हाथ पाँव जो है सही काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये लोगों को कहते थे कि यहाँ पर मेरे हाथ के साथ हथौड़ा बांध दो। लोग इसके हाथ के साथ हथौड़ा बांधते थे। और ये जो है, ये जो सोप स्टोन है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के मुजस्समे बनाता था। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, ये 12 मुजस्समे हैं। अब ये मुजस्समे किस किस के हैं और ये क्यों स्पेशल है, एक एक मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। सबसे पहला मुजस्समा जो इस गेट के ऊपर लगा हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भाई साहब का है। ये जितने भी मुजस्समे हैं ये 12 पैगंबरों को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रिश्चियनिटी में 12 प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो मुजस्समा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग यसा कहते हैं लेकिन यहाँ पर जे के साथ लिखा हुआ है। बहरहाल इसका नाम है यसा, यहाँ के मकामी लोग इसको यसा कहते हैं। ये प्रॉफिट जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आया था और इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पेशेंगोई की थी। तो ये जो प्रॉफिट है ये हमेशा मुस्तक़बिल के बारे में बात करता है, मुस्तक़बिल की पेशेंगोई करता है। ये दूसरा प्रॉफिट है और इसका नाम है यर्मिया और इसका मुजस्समा भी आप देख सकते हैं। इसकी जो तहरीरें है बाइबल में मौजूद है और इसकी तहरीरें जो है सबसे ज़्यादा जज्बाती है, मतलब सबसे लोगों को जो पसंद आती है इसकी तहरीरें पसंद आती है। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं इसका नाम है बारोच और ये जो है यर्मिया का शागिर्द था, मतलब उसकी तहरीरें ये लिखता था। एक मिनट भाई साहब, हो सकता है मुझे कुछ दिखाए। नीचे नहीं है भाई साहब, नीचे नहीं है। नो 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 नो, क्या गाइड बनेगा रे तू। ये तीसरा मुजस्समा जो अभी आप देख रहे हैं इसका नाम है इज़ाइकेल। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बहुत मुख्तलिफ है, कोई इस्काइल कहता है, कोई इज़ाइकेल कहता है, मतलब हर किसी का अपना अपना लहजा होता है, अपना तरीका होता है। ये प्रॉफिट अजीब व गरीब ख्वाबों के लिए मशहूर था। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने एक ख्वाब देखा था कि मैं एक ढांचा देख रहा हूँ जो दोबारा ज़िंदा हो जाता है। इसकी तहरीरें भी बाइबल में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जोएल और इसका मुजस्समा कुछ इस तरह दिखता है। अब मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता, काफ़ी लंबा और काफ़ी ऊंचा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक और मुजस्समा दिखाता हूँ, आमोस। ये भी एक प्रॉफिट है और इसका मुजस्समा भी आप देख सकते हैं और ये सेकंड लास्ट मुजस्समा है। इसके नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अब्दियास। और ये जो है बाइबल में सबसे छोटी किताब के मुसन्निफ़ हैं और ये हमेशा गुरूर के बारे में बात करता था कि जो कौमें, जो लोग गुरूर करते हैं वो हमेशा तबाह हो जाती है। अब इसकी वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, ऊपर मैं यहाँ पर चढ़ नहीं सकता क्योंकि मज़हबी जगह है और मैं सेल्फ़ स्टिक से कोशिश करता हूँ। पता नहीं मैं सही रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम दिखा सकूँ। और लास्ट में एक मुजस्समा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यूनुस अलैहिस्सलाम का। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम तो आपने कुरान मजीद में भी सुना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी मछली उसके कदमों में है और यहाँ पर लिखा हुआ है जोनस। इंग्लिश में जोनस कहा जाता है और हम अरबी में यूनुस कहते हैं। नॉर्मली आप जितनी भी स्टैचू देखते हैं ना वो बिल्कुल सीधा साधा स्टैचू होता है, लेकिन इसको ज़रा गौर से देखिए। इसमें आप कपड़े देख सकते हैं, ये इसके कपड़े हैं। ये कपड़े देख रहे हैं आप, कपड़ों का जो डिज़ाइन है इसको ज़रा गौर से देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान खड़ा है, उसके ऊपर हवा लग रही है तो उसके कपड़े जो है ना इधर उधर हिल रहे हैं। तो इन मुजस्सिमों में वो कपड़ों का जो हरकत है उसको भी दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं कपड़ों की हरकत। अब ये जो फ़न है ये बहुत कम लोगों के पास है क्योंकि ये सिंपल सादा स्टैचू नहीं है, बल्कि इसमें चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, पाँव की जो हरकत है, वो सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। आप यहाँ पर गौर से देखिए, एक पाँव इस तरफ है और एक पाँव इस तरफ है। यहाँ पर आप बाकायदा तौर पर चादर के जो सिलवटे हैं वो देख सकते हैं। इसको ज़रा गौर से देखिए, चादर के सिलवटे आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बाकी दुनिया में, बाकी स्टैचूज़ में, बाकी जगहों पर नहीं मिलेगा। लेकिन ये अली जिंदाहो का कमाल था कि उसने इनको ऐसे बनाया, ऐसे तरीके से बनाया कि उसमें एक्सप्रेशन, कपड़ों का जो हरकत है, सब कुछ इसमें नज़र आ रहा है। तो जनाबी वाला, मैं इस चर्च को देखने के लिए आया था। इसके सामने ये जो 12 मुजस्सिमे हैं जो पूरी वर्ल्ड में मशहूर है, इसको देखने के लिए आया था। और इन मुजस्सिमों के सामने, इस चर्च के सामने यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है। पार्क के सामने पहाड़ है, पहाड़ के दामन में बहुत सारे घर हैं। इस तरफ भी आप पिक पेंटिंग देख सकते हैं जो बादलों से बना है।
कमाल का नज़ारा है भाई साहब। और अभी 1 बजने वाला है, मैं लेट हो रहा हूँ। ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ सीधा ब्राज़ीलिया के लिए। निकलते हैं, सफ़र काफ़ी लंबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को यहाँ से एक ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा मिलता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको एक झलक दिखाया था। गूगल बाबा पता नहीं किस रास्ते से लेके जा रहा है। सारा रास्ता पत्थरों से बना हुआ है, काफ़ी अनकंफर्टेबल किस्म का रास्ता है। ओए ओए भाई साहब, घर चेक कीजिए और इसकी कलर चेक कीजिए, कलर कॉम्बिनेशन चेक कीजिए। चढ़ाई हो उतराई हो, शेरदिल साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब। और जब से मैंने शेरदिल ख़रीदा है ना, यकीन कीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो बाकी की ज़िंदगी है, जो गुज़री हुई ज़िंदगी है, कितनी मुश्किल से मैंने गुजारी थी यार, और कितनी बेकार गुज़री थी। शुमाली इलाका जात में जब मैं पहाड़ों के ऊपर चढ़ता था यार, कितनी तकलीफ़ें, मतलब होए होए यार। शुमाली इलाका जात में मेरे साथ शेरदिल होता ना, मज़ा आने वाला था, मज़ा। हाउ आर यू? गुड। छोटा मोटरसाइकिल है, अपनी सिस्टर को अपने पीछे बिठाया। यू तू भी? Yahya, Obrigado। ब्राज़ील के लोग इतने सीधे साधे लोग हैं। अगर आप इसको ये कहो कि भाई साहब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो इनको समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप उसको कहो यूट्यूब है, हाँ, तो फिर समझ आती है, हाँ ठीक है। किसी कॉफ़ी शॉप में जाओ, वहाँ पर उसको कहो मुझे कोई 1 कप कॉफ़ी पिलाओ, तो ये इनको समझ नहीं आएगा। तो फिर आपने इनको बोलना है काफ़े, फिर इनको समझ आ जाएगा। हालांकि कॉफ़ी और काफ़े में कोई फ़र्क नहीं है, और अगर है भी तो बहुत माइनर सा है। भाई साहब, मोटरसाइकिल के लिए कोई निशानी तो छोड़ दो यार। ब्राज़ील में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। एक टोल प्लाज़ा पर आपसे पैसे लेते हैं, दूसरी पर नहीं लेते, तीसरी पर माफ़ कर देते हैं, चौथे पर साइड पर रास्ता होता है, कहता है वहाँ से निकल जाओ। Pix, Pix। अच्छा, कह रहे हैं कि आप जा सकते हो। अगर आप पेंटिंग की शौकीन हैं और पेंटिंग देखना चाहते हैं, तो इस पेंटिंग को ज़रा देख लीजिए। देखते हुए मज़ा आ रहा है। या मौला खैर, क्या हुआ है? कंटेनर को आग लगी है।
Gasolina comum. 6 litros de 9. Ok. Completo. Completa. Yeah. Pagamento? Qual vai ser a forma de pagamento? Pagamento PEX. $100 में टैंकी फुल हो जाती है शेरदिल की। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ब्राज़ील से मतलब ख़ास तौर पर इसके जो हाईवे है भाई साहब, मतलब मैं क्या कहूँ, दिन ब दिन मेरी मोहब्बत बढ़ रही है इसके साथ। ईरान के बाद ये दूसरी कंट्री है जिसके हाईवेज़ मुझे बहुत पसंद आ रही है। ईरान के हाईवे भी बड़े शानदार हैं, बड़े ज़बरदस्त है वो भी। अब ये जगह पता नहीं ये कोई गोल्फ क्लब है, बट आई एम नॉट श्योर। और यहाँ पर लिखा है मोटरसाइकिलेतस दारिता। अगर आप यहिया खान है और आपके साथ शेरदिल है तो आप डायरेक्ट गुजर सकते हैं। ये देखिए ज़रा ऊपर क्या लिखा है, मोतोस, मतलब मोटरसाइकिल वाले यहाँ से डायरेक्ट गुजर सकते हैं। जियो से कन्फ्यूजन। ओब्रेगाद। अभी मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे सफ़र किया और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच में, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जंगल से निकलने वाला हूँ और मैं चाहता भी हूँ, क्योंकि अंधेरा भी ज़्यादा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो मैं एज सून एज पॉसिबल इस जंगल से निकलना चाहता हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हम अपने मंजिल पहुँच गए हैं, शहर में दाखिल हो गए हैं। दोपहर को जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने ये सोचा था कि मैं 9 बजे से पहले पहुँचूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है मैं 7:30 बजे पहुँच गया।
शहर में तो दाखिल हो चुका हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा शहर बंद है। आज संडे है और संडे को ब्राज़ील में ये मसला है कि सब कुछ बंद होता है। और इफ्तारी मैंने की है, सिर्फ पानी मैंने पिया है बस। अभी मैं कोई जगह ढूंढ रहा हूँ कि कुछ खाओ पियो। ये हुई ना बात, मिल गया रेस्टोरेंट। उम्मीद करता हूँ कि कुछ खाने को भी मिल जाएगा। Boa noite. Comida. Só pizza e porção. Arroz e carne. Só de manhã. Pediu. Só de manhã. Só de manhã. Pizza no. Por que não? Arroz e carne. Pediu. Presta atenção. À noite, a gente tem parmegiana. Conhece? Arroz, filé de peixe com molho de tomate, purê ou batata frita. फिश फ्लेट। भाई साहब वही हुआ जिसका डर था। इनके पास सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड है और कुछ भी नहीं। इन्होंने मुझे एक और एड्रेस दे दिया, कह रहे हैं वहाँ पर जाओ, यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। अभी हमें 4 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए जाना पड़ेगा। और वहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर खाना मिल जाए। ऐसी सूरत हाल में कुछ दोस्त ये कमेंट करते हैं, या भाई अपना खाना बनाओ। तो पता नहीं आपके जहन में मतलब ऐसी जीनियस आइडियाज़ ये कहाँ से आती है। अभी आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए थोड़ा सा। मैंने सुबह 10 बजे अपने सफ़र का आगाज़ किया था और अभी दोबारा 10 बजने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है 10-11 घंटे में ड्राइव कर चुका हूँ। मतलब आपका क्या ख्याल है कि मुझे थकन नहीं होती? दोस्तों, पूरे दिन के सफ़र ने नहीं थकाया, लेकिन आखिर में इस शहर में पहुंचने के बाद इस शहर ने मुझे थका दिया। पहले तो खाना नहीं मिल रहा था भाई साहब, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, इस होटल में जाओ उसके पास जाओ, ये बंद है वो खुला है भाई साहब, और जो खुला है वो फास्ट फूड है। और पूरा दिन मतलब आपको पता है रमज़ान चल रहा है। तो फाइनली फिर मुझे एक होटल मिल गया। जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा चावल मिल गया, थोड़ा सा फ़िश। जब मैंने बिल का पूछा तो बिल उस भाई साहब ने लिया $20 मुझसे। वहाँ से निकला, फिर मैं होटल ढूंढने लगा। एक होटल में गया, वो कह रहा है $100 पर नाइट, दूसरा कह रहा है $50, तीसरा कह रहा है $70। मतलब $50 से नीचे कोई होटल है ही नहीं। फिर मैं ढूंढता रहा 2-3 घंटे अच्छी तरह ख्वार होने के बाद फाइनली मुझे ये होटल मिल गया है। ये होटल का कमरा है, आप देख सकते हैं। एक सिंगल बेड है और एक डबल बेड है, सामने एसी भी लगा हुआ है। और 2 घंटे मेहनत करने के बाद, ढूंढने के बाद मुझे ये होटल मिला है। और ये मुझे मिला है $20 का, वो भी काफ़ी बार्गेनिंग के बाद। हालांकि ये भाई साहब भी $35 मांग रहा था। बहरहाल होटल मिल गया है, खाना मिल गया है, अल्लाह ताला का शुक्र है। दिन बहुत अच्छा गुजरा। रास्ते में जब मैं आ रहा था, हाईवे बहुत खूबसूरत था।
मैं और मेरे शेर दिल ने मज़े किए हैं और अभी मैं आराम से सोने वाला हूँ। ब्राज़ीलिया कैपिटल यहाँ से तकरीबन 500-550-600 किलोमीटर दूर है। कल मैं वीडियो नहीं बनाने वाला, कल मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ क्योंकि मैं सून एज पॉसिबल वहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ। मेरा कुछ काम है, उसके लिए जल्दी से जाना चाहता हूँ और फिर इंशाल्लाह वहाँ पर मिलते हैं ब्राज़ीलिया में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ 4-5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।